सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुवर्णो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बारे में, या फिर कई जगह ये डिपार्टमेंट बायोलॉजिकल साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग नाम से भी पॉपुलर है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा इसका सिलेबस, करियर क्या है और फ्यूचर स्कोप क्या है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। सबसे पहली बात है कि बायोटेक्नोलॉजी, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बायोलॉजी है और वो लोग बायोलॉजी नहीं पढ़े तो इसमें सस्टेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि दो तरह के बायोटेक्नोलॉजी होता है, एक है आपका बीएससी वाला बायोटेक्नोलॉजी और एक है बीटेक वाला बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं आज इस वीडियो में जो कुछ भी बात कर रहा हूँ वो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अवेलेबल होता है। स्पेशली IITs, NITs और भी जितने भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर ये डिपार्टमेंट है। जो Tier 3 या Tier 4 कॉलेज है उसमें बहुत रेयरली ये डिपार्टमेंट आपको देखने वाला है। और इसके अलावा कुछ IITs, NITs में बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग करके भी एक डिपार्टमेंट होता है। तो इन दोनों का अंतर बस इतना है कि जो बायोटेक है उसमें खाली बायोटेक ही पढ़ाया जाता है, बट जो बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है उसमें बायोटेक तो पढ़ाया ही जाता है, उसके साथ साथ आपको बायोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। अब इन दोनों के संबंध क्या है? देखिए, बायोटेक का मतलब क्या है? बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो बायोलॉजी का थियोरेटिकल नॉलेज है उसको हम लोग रियल लाइफ में जब अप्लाई करते हैं तो उसको बायोटेक कहते हैं, ठीक है। और बायो इंजीनियरिंग भी सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा अलग नाम है। अब जो कॉलेजेस में बीटेक में पढ़ाया जाता है तो उसमें बायोलॉजी बहुत ही सरफेस लेवल पे पढ़ाया जाता है या फिर बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, ज़्यादा उसका एप्लीकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको बायोलॉजी नहीं पता है तो आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इवन जो टॉप कॉलेज है वहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो JEE मेन और JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन लेता है। तो आपको समझना पड़ेगा, JEE मेन और JEE एडवांस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एग्जाम होता है। तो वहाँ जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो उनको बायोलॉजी का उतना नॉलेज नहीं होता है, फिर भी तो बच्चे पढ़ते हैं ना। तो वैसा ही है, बायोलॉजी का बस ऊपर ऊपर से आपको नॉलेज लेना है, इन डेप्थ आपको इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन सीखना है। अब चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाता है। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमटेरियल्स, टिश्यू इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ड्रग डेवलपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस। ये जो डिपार्टमेंट है ये कोविड आने से पहले उतना भी पॉपुलर नहीं था इंडिया में, बट जब से कोविड आया उसके बाद से मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह बनाने का जो कंपनीज है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो ये डिपार्टमेंट के बारे में धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस फैल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका अपॉर्चुनिटीज के बारे में। मतलब आप अगर बायोटेक या फिर बायो इंजीनियरिंग पढ़ लिया तो उसके बाद आप कौन कौन सा फील्ड में काम करने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन कंपनीज, डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस, बायो प्रोसेस प्लांट्स, रिसर्च लैब्स, फूड एंड एग्रीकल्चरल बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो मेजरली हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल का फील्ड है, लाइक जहाँ ड्रग्स बनते हैं या फिर मेडिसिन बनते हैं, तो उस फील्ड में ज्यादा काम है। इसके अलावा भी जेनेटिक्स, फूड और एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले इसका जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है या फिर फ्यूचर रिसर्च या फिर फ्यूचर डायरेक्शन किस तरह जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो जीन एडिटिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसके थ्रू जीन को आप एडिट कर सकते हैं। और आजकल तो AI का जमाना आ गया, तो हेल्थ केयर में AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स या फिर सस्टेनेबल बायोपॉलीमर्स बनाया जा रहा है ताकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन घट जाए और एनर्जी प्रोडक्शन भी बढ़े। अब आप लोग तो JEE एस्पिरेंट है, आप लोगों को कैसे समझ आएगा कि आपको ये डिपार्टमेंट ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप बायोलॉजी पसंद करते हैं तो आप इस डिपार्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, बट सिर्फ बायोलॉजी पता होने से या फिर पसंद होने से काम नहीं चलेगा। आपको बायोलॉजी का जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस है तो उसके ऊपर काम करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। खाली आपको थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड डिपार्टमेंट है। अगर आपको बायोलॉजी पसंद नहीं है पर आप बायोलॉजी को हेट भी नहीं करते, तब आपको अगर मिल रहा है तो आपका मर्जी, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। बट आप ऐसा इंसान अगर है जो कि बायोलॉजी को बिल्कुल भी हेट ही करते तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बायोटेक में जाओ या बायो इंजीनियरिंग में जाओ, तब तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसे ही रियल लाइफ गाइडेंस चाहिए, चाहे वो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर कॉलेज के लिए गाइडेंस चाहिए, तो आप नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ 1-to-1 सेशन पे बात कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके मेरे साथ लाइव सेशन बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहली बात एडवांटेज ये है कि ज़्यादातर लोग जो भी बायोलॉजी पसंद करते हैं वो बस थियरी में ही रुक जाता है, वो बहुत ज़्यादा थियरी वगैरह पढ़ते रहते हैं। BSc MSc इन
इन सब में चले जाते हैं। बायोटेक इंजीनियरिंग में पैशनेट जो बायोलॉजिस्ट है उनका क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो अगर आप इस फील्ड में जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सके। और इसका डिसएडवांटेज का अगर मैं बात करूँ, ये डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो आपको बहुत रिसर्च वर्क वाला अगर माइंडसेट है तभी आप जाइए, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो जॉब्स होता है वो रिसर्च वर्क ही होता है। इवन बीटेक के बाद भी अगर आपका प्लेसमेंट होगा तो आप कहीं लैब वगैरह में काम करते रहेंगे। सो आई होप कि आपको एक रफ आइडिया लग चुका होगा इस डिपार्टमेंट के ऊपर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय।